जानियाल फरमाए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान में से मुसलमान बनाया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह चाहते तो हमें कोई भी कि इतनी ज़्यादा मखलूक़ात हैं कि भी बना सकते थे, मगर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इंसान में से भी किसी भी किस्म का बना सकते थे, मगर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मानी है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इस कलमे ये इतना अजीम कलमा है कि 100 साल का काफिर भी मौत से पहले ये पढ़ ले और मौत आ जाए उसको, तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो हमने इस अजीम कलमे को पढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं जो ये कलमा पढ़ेगा, ये लिखा हुआ है कि पता नहीं है, जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। एक दफ़ा कलमा पढ़ के कहते हैं जी हम जन्नत में जाएंगे। कलमा पढ़ के जन्नत में तो जा नहीं सकते, कलमा पढ़ के जाएंगे, मगर ये नहीं है कि एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया तो हम जन्नत में जाएंगे। कलमा पढ़ के फिर कलमे पर ज़िंदगी गुजारनी है। मुसलमान हैं अब हमने नमाज पढ़नी है 5 वक्त की। हमने तकबीरुल्लाह के साथ पढ़नी है नमाज। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा उसको 5 इनाम मिलेंगे। कौन से नाम मिलेंगे? ध्यान दिया। एक दुनिया में और 4 आपको पता है? जी बताएं। जो दुनिया में एक है वो है रिस्क की तंगी दूर कर दी जाएगी। जो आखिरत के 4 हैं वो पहला कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा, फिर पुल सिरात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा, जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल किया जाएगा, नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। तो अब हमने 5 वक्त की नमाज खुद तो पढ़नी है। जन्नत का हो गया, बता दिया। अच्छा आगे। अब हमने खुद तो नमाज पढ़नी है। ये नहीं करना है कि खुद नमाज पढ़ ली तो बस ठीक है, मैं अपनी फिक्र करूँ, मैंने दूसरों से क्या लेना है। अगर कोई भी अजाब आता है तो फिर वो सबसे पहले उसके ऊपर आएगा कि इसने खुद पढ़ी है, दूसरों को क्यों नहीं कहा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बस खुद नमाज पढ़ लो। नहीं, आप कैसे कह रहे हो? क्या कोई आपके पास मिसाल है इसकी? कोई जी क्या मिसाल है आपके पास? किसकी? कि कोई जो बंदा खुद अपनी फिक्र करेगा दूसरों को नहीं करेगा तो उसमें अजाब आएगा। जी क्या कोई मिसाल है कोई? जी क्या? एक बंदा था, वो अपने गार में हमेशा अल्लाह की फिक्र इबादत करता रहता था। तो जब अल्लाह ने फरिश्तों को अजाब का भेजा कि अजाब भेजो यहाँ पर, फरिश्तों ने कहा यार यहाँ पर तो बहुत नेक बंदा रहता है जो हर वक्त तेरी इबादत करता रहता है। अल्लाह ताला ने कहा ये इबादत खुद करता है, दूसरों को नहीं कहता, इसलिए सबसे पहले अजाब इसी के ऊपर नाजिल करो। तो इसलिए हमने खुद भी पढ़नी है, दूसरों को भी कहना है। अगर हम खुद करते रहेंगे फिर क्या पता उसकी तरह भी आ जाए। दूसरों को भी कहना है। अब हम खुद पढ़ के जब हम चले जाएंगे, फिर हमारे से जब ऊपर सवाल होगा कि मैंने जब तुम्हें भेजा था तुमने दूसरों को क्यों नहीं कहा, तो हमारे से पूछेंगे कि तुम्हें अल्लाह ने भेजा था, कलमा दिया था, तो तुमने हम तक क्यों नहीं पहुंचाया। फिर हम वहाँ पर उनको क्या जवाब देंगे? सही सही कि अब हमने तो अपने मुसलमानों को ही नहीं नमाज का काम, तुम्हें क्या कलमा पहुंचाए। तो इंशाल्लाह हमने इसकी मेहनत करनी है, फिक्र करनी है। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद तो नमाज पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ नमाज पे लगाना है। तो आप लोगों को दावत देते हो कहीं? जी। तो आपने कोई दावत दी कल परसों किसी को? आप कह रहे हैं मैं देता हूँ दावत, किसको दी? आप कितने लोगों को दावत दी? मैं वैसे तो मैं 10 या 20 बंदों को देता हूँ रोजाना। जी नाज़रीन 10 या 20 बंदों को रोजाना दावत देते हैं, बड़ी बात है जी। हम बड़े जो हैं तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, नमाज में हमारी सुस्ती है, तो दूसरों की दावत क्या देंगे हम। तो ये बच्चा जो है ये 10-20 दफ़ा आपने कहा 10-20 बंदों को रोजाना? जी। बड़ों को देते हो छोटों को देते हो? मिक्स होते हैं। तो मैंने सुना तुमने अपने मोहल्ले में जमात भी को बनाई है बच्चों की कोई? जी। क्या था तफसील बताएंगे जरा? वो जैसे बड़ों की एक जमात होती है, उसमें बैठ बैठ के फिर मुझे शौक पैदा हुआ था कि अपनी भी जमात बनानी चाहिए। अच्छा। मैंने कुछ बच्चे इकट्ठे किए थे जो दूसरी मस्जिद जाते थे। मैंने उनको कहा था कि हम जमात बना लेते, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मस्जिद चलूंगा। कहते नहीं है उधर नहीं, हम इसी मस्जिद में शुरू करते हैं। तो फिर क्या दावत दी उनको आपने? उनको इसकी दावत दी थी पहले उनको तैयार करके, फिर हम गश्त भी किया करते थे जैसे बड़े करते हैं, जाके दावत देते थे। काफी अमाल करते थे, मगर वो फिर एक
जमात है आपने हमारी कापी भी मस्जिद में। खरीदी थी कोई? जी आपने कापी भी खरीदी थी कोई? जी, कौन सी? वो वापस जिस नहीं पे रहा? मंगल मशवरा लिखते हैं वो वाली कॉपी भी हमने खरीदी थी। बच्चों की कापी? उसमें क्या लिखते थे फिर आप? मंगल मशवरे पे बड़ों के सुबह फजर टाइम बैठ जाते थे, हाँ वहाँ पे से नोट करके लिख लेते थे और शाम को बताते थे। हाँ। जो करीब हो सकता था, जहाँ हम जा सकते थे वहाँ हम जाते थे नुसरत के लिए। अच्छा अच्छा, और क्या प्रोग्राम है आपका? और पैगाम यही है कि नमाज पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। ये नहीं करना कि बस मैंने पढ़ ली तो मैं जन्नत में चला गया, मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं जन्नत में चला गया। हमने अब कलमा पढ़ा है तो कलमे पे जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, कल खुद नमाज पढ़नी है तो दूसरों को भी नमाज पढ़ानी है। ये नहीं है कि खुद अपनी तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ ली, बाकियों को बाद में दावत दे दूंगा। अगली नमाज के वक्त जो दावत का टाइम था, यार मेरी तकबीरुल्लाह फौत हो जाएगी, मैं बाकियों को बाद में दे दूंगा। ऐसे करते करते दावत का सही जो टाइम होता है उस टाइम पे दावत नहीं देते, अपनी तकबीरुल्लाह के लिए जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे, 15-16 मिनट पहले जाके बैठे होते हैं। और अगर कोई बंदा तो दावत आप मस्जिद में जल्दी चले जाते हो? नहीं, मैं दावत दे के अपने साथ मतलब लेकर जाता हूँ। दोस्तों को साथ ले जाते हो? छोटे छोटे दोस्तों को? नहीं, जो बड़े वाले हैं उनको भी कहते हो? तुम्हारे जो छोटे दोस्त हैं वो किस क्लास में पढ़ते हैं? वो कुछ लियाकत फाउंडेशन स्कूल में है और जो दूसरे स्कूलों में उनके वो कभी मैंने छुट्टी सवाल जल्दी किया होती है। किस क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? उनके क्लास का नहीं पता, बस कभी 5 में होते हैं, कभी 4 में होते हैं तो कभी 3 में। मिक्स होते हैं इनके? अच्छा, और आखिरी प्रोग्राम क्या है आपका? आखिरी पैगाम भी यही है कि खुद भी नमाज पढ़नी है, दूसरों को भी दूसरों दावत देनी है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। तो नाज़रीन, ये थे दानियाल अकरम, माशाल्लाह 4th क्लास के स्टूडेंट हैं ये। तो माशाल्लाह इन्होंने आज फिर खूबसूरत बातें की हैं और लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। हमें बच्चों से भी अच्छी बात कोई भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। और अगर कुछ कोई अच्छी बात सिखा रहा है, बुला रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है, शार इस्लाम की तरफ बुला रहा है, नेकी की तरफ बुला रहा है, तो हम करना चाहिए। बातें तो उसने सही की हैं, हमने अपनी भी फिक्र करनी है लेकिन दूसरों की भी फिक्र करनी है, ये हमारा ज़िम्मे है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल क़य्यूम, मिलावट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल।